नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले सियासी पारा जबरदस्त हाई है। संपत्ति सर्वे, संपत्ति का बंटवारा, विरासत टैक्स, मंगलसूत्र घुसपैठियों के बाद अब ओबीसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण पर सियासत शुरू हो चुकी है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के सभी मुस्लिम समुदायों को ओबीसी की सूची में शामिल कर लिया है। इसका मतलब यह है कि अब राज्य सरकार के तहत नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ सभी मुस्लिम उठा सकेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसार कर्नाटक सरकार ने श्रेणी 2B के तहत राज्य के सभी मुस्लिमों को ओबीसी माना है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के इस फैसले की जबरदस्त आलोचना हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एक और पाप कर दिया। मुस्लिम समुदायों में जितनी भी जातियां हैं, सबको उन्होंने ओबीसी कोटे में डालकर ओबीसी बना दिया। यानी जो हमारे ओबीसी समाज को लाभ मिलता था, उसका बड़ा हिस्सा कट गया है। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि ये सरासर झूठ है, पर झूठ क्या है, सच क्या है? आखिर क्यों सिद्धारमैया सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला? इस फैसले में क्या क्या है और आखिर क्यों इस पर राजनीति शुरू हो गई है? आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मुस्लिम आरक्षण को लेकर कैसे कांग्रेस पार्टी फंस गई है? देखिए, कांग्रेस पार्टी दिशाहीन हो चुकी है। कभी वो कहती है कि हम तमाम संपत्तियों का हम एक्सरे करवाएंगे और सरकार हमारी आ जाएगी तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर कहती है कि भाई मुसलमानों का हिंदुस्तान के संसाधनों पे पहला हक है। फिर कभी कहती है भाई हम रिजर्वेशन मुसलमानों को देंगे। ये सारे डिबेट्स कोई नई बात नहीं है। नया क्या है? नया है कांग्रेस पार्टी की बेशर्मी। वो इस तरीके से कि जो आपने एक्सरे वाली बात कह दी, ये तो हार्डकोर वामपंथी विचारधारा से प्रेरित है। ऐसा तो नक्सलाइट से माओइस्ट करते हैं। ये बात अलग है कि आप चाइना की दलाली करते हैं, चाइना से पैसा भी लेते हैं, चाइनीज पॉलिसी को आगे बढ़ाते हैं और आप वो माओइस्ट विचारधारा से प्रेरित होकर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन सारी जगह एक डिबेट चल रहा है, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है जिस पे किसी की निगाह नहीं गई। कल बहस चल रही थी, ये जो आर्टिकल 39B है उसके ऊपर, और क्या मसला है कि क्या सरकार लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज को जन कल्याण के काम के लिए अपने पास ले सकती है? बात समझिए। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? सर्वे कराऊंगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। क्या? प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसके पास कितना धन है और ज्यादा धन है तो उसको मैं छीन के गरीबों में बांट दूंगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने कल कमेंट्री की। क्या कहा कि वो इस मामले में किसी मार्क्सवादी विचार का काम नहीं करेंगे। और ये क्यों हुआ? क्योंकि हिंदुस्तान में तो ये रोग वामपंथ वाला जो है ये लोगों के ऊपर चढ़ता है, जजों के ऊपर भी था। तो दरअसल ये आर्गुमेंट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि 1977 में उस समय जो चीफ जस्टिस हुआ करते थे, जस्टिस वीर कृष्णा, उन्होंने एक जजमेंट दिया था जिस जजमेंट में यह कहा गया था कि भाई आप जो हैं लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी को, लोगों के सोना को, लोगों के मंगलसूत्र को, लोगों की जमीन को, लोगों के कैश को, लोगों के बैंक अकाउंट को आप जन कल्याण के कामों के लिए आप उसको ले सकते हैं। तो ये अभी चैलेंज हो रहा है, लेकिन समय बदला, वामपंथ डस्टबिन में गया। DY चंद्रचूड़ साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो ये कह रहे हैं, मतलब राहुल गांधी जो वादा कर रहे हैं चीफ जस्टिस की नजरों में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
तो ये जो पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है? कि आप एक इल्लीगल प्रॉमिस कर रहे हो, किसी की नजर नहीं गई है उस पर। तो ये अभी डिस्कशन चल ही रहा है, फैसला आ जाएगा। लेकिन चूंकि ये सारी चीजें एक साथ हो रही, ये जानना समझना जरूरी था। अब दिक्कत ये हो गई कि अचानक से बैकवर्ड कमीशन की तरफ से अहिर साहब ने एक नोटिस दे दिया। इन्होंने अभी किया नहीं है, कोर्ट के अंदर मसला है, होगा भी नहीं। लेकिन आप ये समझिए कि क्या है इस देश में ये जालीदार टोपी पहनकर मुसलमानों को टोपी पहना करके उनको बेवकूफ बना करके वोट पाने की जो विधा है हिंदुस्तान में राजनीतिज्ञों की, और फंसता कौन है? ये मुसलमान जो है वो बेवकूफ बना दिए जाते हैं। बेवकूफ बनाए भी नहीं जाते हैं, वो खुद बनने को तैयार है कि भाई आओ कोई मुझे बेवकूफ बनाओ। कब से चल रहा है ये मसला? तो सोनिया गांधी के एक बड़े ही नजदीकी व्यक्ति वीरप्पा मोइली, लॉ मिनिस्टर भी थे, वो चीफ मिनिस्टर थे 1995 में। तो 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के दिन उन्होंने एक ऑर्डर पास किया, है ना, कि भाई मुसलमानों को हम ओबीसी बनाएंगे। और उसके बाद वीरप्पा मोइली की सरकार ने अप्रैल 20 एंड अप्रैल 25 1994 उस दौरान जो है वो अनाउंस किया गया था, कैटेगरी बनाया गया था और 2B में मुसलमानों को डाला गया था और ये लिखा गया था मोर बैकवर्ड। और उसके बाद इसका कोरोलरी क्या हुआ? 6% रिजर्वेशन बढ़ाया गया, 6%। और उस 6% में 4% मुसलमानों के लिए और 2% वो दलित जो क्रिश्चियन बन गए, मैंने कन्वर्ट क्रिश्चियंस को भी दे दिया, ट्राइबल्स जो कन्वर्ट कर गए उनको भी दे दिया। मतलब आपने क्या किया? दो चीजें, एक गैर संवैधानिक काम किया कि मुसलमानों को उनके धर्म के आधार पे आपने एक तो रिजर्वेशन दिया, एक तो गुनाह किया ही किया। और आप क्या कर रहे हो? ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है, ये मानसिकता है। और आपने क्या किया कि जो कन्वर्ट होकर के क्रिश्चियन बन जा रहे हैं दलित और ट्राइबल्स, उनको भी आपने 2%, क्योंकि उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता, वो हिंदू भाई कन्वर्ट होकर के चले गए। तो अगर उनको भी आप रिजर्वेशन दे रहे हो तो आप क्या प्रमोट कर रहे हो? आप प्रमोट कर रहे हो कि कन्वर्ट हो जाओ हिंदुओं, तुम कन्वर्ट हो जाओगे तो तुमको वहां रिजर्वेशन मिलता रहेगा। ये पाप कांग्रेस पार्टी कर रही थी। अब मामला आगे चलता है, सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो उसको कट आउट कर देता है, वो कहता है कि नहीं भाई 50% से ऊपर तुम नहीं जाओगे और बाकी सारी चीजें जो वो खत्म हो जाती हैं। फिर एक और जेडीएस अभी बीजेपी के साथ है, देवगौड़ा जी, उनका तो पार्टी का नाम ही है जेडीएस। ये सब लालू नीतीश सब एक साथ थे, जनता दल, कोई जनता दल यूनाइटेड है तो कोई राष्ट्रीय जनता दल है। और ये भाई साहब देवगौड़ा वाले, ये जनता दल सेकुलर हैं, जेडीएस। वो आए और उन्होंने फिर यही काम किया कि इसको इंप्लीमेंट किया, वो जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर था। तो इसमें एससीज हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म हु वेर प्रीवियसली कैटेगराइज्ड अंडर 2B were reclassified into category 1 and 2A respectively। मतलब वही काम जो कांग्रेस कर रही थी। क्यों कर रही है ये सारा काम क्यों हो रहा है? मुसलमानों का वोट हमारे पास आए। अभी देवगौड़ा साहब का अकल जो ठिकाने आया है, कारण ये सेकुलर वर्ड इसलिए था कि इनका जो अपना कास्ट है वो कलिंगा और मुसलमान, मुलायम सिंह का क्या है? यादव और मुसलमान। भाई लालू यादव का क्या है? यादव और मुसलमान। 12-13% मुसलमान
13% के आसपास मुसलमान जो है वो वहां है। आप क्या करते हो उससे? उससे आपकी जो है सीटें मिल जाती है, वो आपको ये हो जाता है। अभी बीजेपी के साथ देवगौड़ा साहब इसलिए आ गए कि पिछले चुनाव में असेंबली में मुसलमानों ने वोट ही नहीं दिया। मौलवी मौलानाओं ने माल खा लिया कांग्रेस पार्टी से और एक तरफा वोटिंग किया, तो नाराज हो गए देवगौड़ा साहब। वो खुद चल के, उनके बेटे HD कुमारस्वामी, वो खुद जाकर के बोल रहे कि हुजूर हमको अब अपने पास से मुसलमानों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। सारा सेकुलरिज्म जो है हवाई हो गया। मैं आपको बता रहा हूं, ये तमाम मुसलमानों को कान खोल करके सुन लेना चाहिए कि आप अगर मुलायम सिंह की पार्टी, लालू यादव की पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी, उसको अगर आप वोट नहीं दोगे तो जो अत्याचार ये बाकी लोगों के ऊपर करते हैं वो अत्याचार आपके खिलाफ करना शुरू कर देंगे। कोई सेकुलर नहीं है। बिहार में दंगे होते तो RJD के लोग ही सबसे ज्यादा होते हैं मारपीट करने में, मुसलमानों के ऊपर हमला करने में। तो ये हकीकत है। वोट के लिए सब कुछ होता है तो वोट के लिए हो रहा है। अब फिर से वहां ये कांड किया गया। जब कांड किया गया तो नोटिस भेज दिया गया। नोटिस जो है भेजा गया बैकवर्ड क्लास कमीशन की तरफ से कि भाई पहले ये बताओ भाई तुमने सारे के सारे मुसलमानों को क्यों कर दिया। 17 मुस्लिम जो है एक कैटेगरी में, सेकंड कैटेगरी में आपने पूरे के पूरे मुस्लिम को डाल दिया। अब समझना क्या है कि आप अगर उनको OBC के आप रिलीजन के आधार पे अलग से तो नहीं दे सकते, तो आप क्यों क्या करना पड़ेगा आप? अच्छा अभी हुआ नहीं है मामला सुप्रीम कोर्ट में। द पॉइंट इज द इंटेंशन कि ये क्या करेंगे अगर सरकार इनकी आ जाएगी। ये कहते भाई नहीं, मैंने कब कहा भाई पहला रिसोर्स के ऊपर मुसलमानों का पहला अधिकार है। भैया आप देखिए बीजेपी कह रही है तो ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों के प्रति घृणा, भाई आकर के बोल दो। सिद्धारमैया कह रहे हैं कि सब झूठ है, बकवास बात है। बकवास नहीं है, ये अभी सब जुडिस मामला है। आप अच्छा ठीक है बकवास है, आप एक ऑर्डर कर दो या फिर आप जो नोटिस आपको बैकवर्ड कमीशन की तरफ से दिया गया है आप ये कह दो कि ये जो आपने जो चिट्ठी लिखी है ये नल एंड वॉइड है, इसका कोई माने मतलब नहीं है। ओवर स्टोरी। आप वहां घुमा फिरा करके बातचीत कर रहे हो, गोल मोल जवाब दे रहे हो। भाई खुल करके आकर के कह दो, एक सेंटेंस ही तो कहना है कि कर्नाटक में मेरी सरकार मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देने जा रही है। खत्म कहानी। ये भी नहीं कह रहे हैं। कह रहे हो? नहीं कह रहे हो। क्यों? क्योंकि दिमाग में वायरस घुसा हुआ है। वोट बैंक की घटिया राजनीति, अपीजमेंट पॉलिटिक्स आपको करना है। तो आप इस चीज को समझिए कि इसका खतरा क्या है कि फिर आप एक टेम्पलेट क्रिएट कर दोगे, हर जगह मुसलमानों को जो है पूरा का पूरा OBC में डाल दोगे। आप संविधान में मुस्लिम धर्म के नाम पे रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, इसलिए स्टक डाउन हुआ सब। ये काम आपने सोनिया गांधी के बहुत चहेते YSR रेड्डी जब चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश में, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में, वहां भी ये काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। आप यूपी में 2011 के चुनाव में आप लेकर के आते हो अपना मैनिफेस्टो, 2014 के मैनिफेस्टो, 2009 का लोकसभा का मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का, उसमें आपने 6% मुसलमानों को जॉब्स में और एडमिशन में रिजर्वेशन देने की बात कही या नहीं कही? आप देना चाहते हो लेकिन कानून मना नहीं करता। लेकिन आपने इस काम से एक नया टेम्पलेट क्रिएट कर दिया। तो टेम्पलेट क्या है कि OBC के अंदर ही मुसलमानों को आपने डाल दिया। अब उससे क्या होगा कि तमाम OBC के सीट्स के ऊपर मुसलमानों का जो, और मैं आपको बताऊं ये कहां से मसला शुरू हुआ है। ये मसला शुरू बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे पहले बताना था, अचानक मैं दिमाग से उतर गया। जी जी। एक मेडिकल कॉलेज का रिजल्ट आया है और उसमें 900 नाम जो है वो आने थे और उसमें 32% के आसपास मुसलमानों का नाम आ गया। उसी से लोगों का ये उठा कि भाई इतने सारे कहां से आए हैं, तो वो क्या रिजर्वेशन को अप्लाई किया गया है, यही सवाल पूछा जा रहा है। तो ये निकल के आ गया। लेकिन बड़ी जो सीरियस बात है
वो सीरियस बात यह है कि आपने ओबीसी के अंदर उसको कैटेगराइज कर दिया, तो ओबीसी जो हिंदू है उसके हक के ऊपर आपने हमला किया या नहीं किया? उसकी नौकरी, उसके एडमिशन का कोटा, उसको आप खाएंगे। और ये और भी ज्यादा विशेष है क्योंकि आपने इसमें मुसलमानों का जो अपर कास्ट है, जो धन्ना सेठ है, जो मौलवी है, मौलाना है, शेख है, शहीद है, उन लोगों को भी डाल दिया आपने। तो जो गरीब मुसलमान है उसको भी फायदा नहीं होगा, जो बाकी ओबीसी हिंदू समाज के उसको भी फायदा नहीं होगा। तो आपने क्या किया? आपने मुसलमानों के इलीट क्लास को रिजर्वेशन दे दिया। ये घूस है। एक्सरे लगाओगे, तुम्हारा पहला एक्सरे मशीन ही खराब हो गया। राहुल गांधी बोल रहे हैं क्यों एक्सरे लगाना है, क्यों बार बार बोल रहे हैं कि हमें पता करने में कितने मुसलमान हैं, कितने मुसलमान हैं। तो आप धर्म के आधार पर देश को, और ये सारी कवायद किस लिए कि ये एक्सरे लगाओ, हिंदुओं को जातियों में बांटो, और मुसलमानों में एक्सरे नहीं लगाएगा, पूरे मुसलमानों को ही डाल देगा किसमें कि रिजर्वेशन मिल जाए। दिक्कत क्या है, ये देश के मुसलमानों को भी समझना चाहिए। ये सारी कवायदें ये 5 मिनट में सुप्रीम कोर्ट में डस्टबिन में जाएगा, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस तरह का सुगुफा छोड़ के ये आपके वोटों को खाते हैं, डराते हैं। मोदी आएगा तो तुम्हारे आधार कार्ड छीन लिए जाएंगे, तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि ये कहते नहीं कि भाई तुम्हारी नसबंदी कर दी जाएगी, लेकिन ये भी कर देंगे। यूपी के अंदर बड़ा क्लासिक केस है। 2011-12 के चुनाव में ये बड़े होशियार है भाई कि 3 लैंग्वेज में कांग्रेस पार्टी की मैनिफेस्टो, उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी। और आपको मालूम है उर्दू में जो छपा उसमें 6.5% मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, और अंग्रेजी में जो लिखा उसमें लिखा कि वी विल इम्प्लीमेंट रंगनाथ कमीशन रिपोर्ट। रंगनाथ मिश्रा आयोग में ही ये 6.5% का जो है, लेकिन वहां परसेंटेज नहीं दिया कि ताकि ये मीडिया में बवाल है, उर्दू तो कौन पढ़ेगा। लेकिन मौलानाओं को आपने दे दिया जाकर के, और जैसे ही मुलायम सिंह को मालूम चला, वो जीवित थे उस समय, उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी 6.5 बोल रही है, हम 10% रिजर्वेशन देंगे। इसी तरह की राजनीति मायावती सामने आई, हम 12% देंगे। ये इस तरह का माने कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म, कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट, ये राजनीति का वो दौर हमने देखा। खैर, राइट टाइम पे बीजेपी ने इस मसले को उठाया है। बहुत नुकसान होने वाला है विपक्ष को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों के मुताबिक कर्नाटक सरकार ने एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए मुस्लिमों को आरक्षण का लाभ देने के लिए पूरे समुदायों को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया है। कर्नाटक सरकार के इसी फैसले पर हैरानी जताते हुए बीजेपी ने उस पर देश के पिछड़ा वर्ग के हक पर डाका डालने का आरोप लगाया है। तो पीएम मोदी भी हमलावर है और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम आरक्षण पर फंस चुकी है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।